हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग मूवमेंट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी मटेरियल का मूवमेंट जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो एक टर्म है, ये क्या है? मूवमेंट। तो मूवमेंट होता क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मटेरियल्स जो हैं, नहीं ये कुछ मटेरियल्स हैं, इनका क्या हुआ, ये यहाँ से मान लीजिए ये गैसेज हैं, नहीं गैसेज हैं, ये गैसेज क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, रीच कर गए यहाँ तक, यानी इनका क्या हुआ, मूवमेंट। तो इसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस को वन प्लेस से अदर प्लेस तक रीच करना यानी पहुँचना जो है, ये कहलाता है मूवमेंट। क्या कहलाता है? मूवमेंट। अब देखिए, जो मूवमेंट होता है वो मेनली टू टाइप्स से होता है। फर्स्ट जो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर मोलेकुल्स का मूवमेंट होगा, नहीं किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा और यहाँ पर एनर्जी का उपयोग जो है नहीं किया जाएगा, यानी ऑफ मोलेक्यूल्स विदाउट एक्सपेंडिच्योर या लॉस ऑफ एनर्जी, यानी बिना ऊर्जा की खपत किए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर होता है तो इसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, और सेकेंड जो है आपका होता है ऑस्मोसिस। देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर मोलेकुल्स का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट की बात किया जा रहा है, मात्रा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं तो इसका जो टाइप्स है आपके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है आपका डिफ्यूजन। तो देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्मॉलर मोलेक्यूल्स, वो भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यानी लगातार स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नहीं, हायर टू लोअर होगा मूवमेंट किसी भी मटेरियल्स का, वो भी लगातार मूवमेंट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जो डिफ्यूजन है आपका, ये आपको ज़्यादातर किस में मिलता है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है स्मॉलर मोलेक्यूल्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपका जो आयंस हो गए, आयंस नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस,
आयंस में बात करें तो बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, etc। ये सभी इनका मूवमेंट होता है। और गैस में बात करें तो O2 एंड CO2, तो ये होता है डिफ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ये है आपका क्या, एक अमीबा है ना, अमीबा। अब देखिए जो O2 है, आउटर इन्वायरमेंट में O2 क्या है, ज़्यादा है, और अमीबा का जो बॉडी है नहीं, यानी सेल में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल जो है यहाँ पर आउटर में ज़्यादा है और यहाँ पर O2 क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में O2 क्या होगा, हायर टू लोअर मूवमेंट इसका होगा नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अपोजिट में हम लोग बोलें तो O2 का उपयोग किया जाएगा अमीबा के द्वारा नहीं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो इसके बॉडी में CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा और वो CO2 क्या होगा, पास आउट होगा सेल से आउटसाइड, सेल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट में CO2 क्या होते हैं, लोअर होता है इस कंडीशन में ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी ऑल ओवर हम लोग कह सकते हैं कि अमीबा में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और अगर एग्जाम्पल लिया जाए डिफ्यूजन का तो देखिए, जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है आपका, एल्व्यूलाई है नहीं, एल्व्यूलस यानी कुपिका जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, ये आपका आउटर इन्वायरमेंट है। तो आउटर इन्वायरमेंट में क्या होता है, O2 जो है इसका लेवल जो है ज़्यादा है, और जो एल्व्यूलाई है यहाँ पर O2 का लेवल क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग रेस्पायरेशन हम लोग में होता है या अदर एनिमल्स में, तो O2 क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट में इंटर करता है एल्व्यूलाई में, यानी लंग्स में, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नहीं। तो ये है ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स है। एल्व्यूलाई जो है इसको क्या किया जाता है, चारों तरफ बाउंडेड होता है ब्लड वेसल्स से। तो ये ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स नहीं। तो अब क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर क्या है आपका, O2 का अमाउंट जो है लो है यानी कम है, और एल्व्यूलाई में अभी क्या है, रिच अमाउंट है, ज़्यादा है O2 का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्व्यूलाई है वहाँ से O2 जो है एक्सचेंज हो जाएगा कहाँ, ब्लड वेसल्स में। अब ठीक उसी दौरान क्या होगा, सेम टाइम CO2 जो है आपका, इसका लेवल जो है ब्लड वेसल्स में ज़्यादा होगा और एल्व्यूलाई में कम होगा। यहाँ पर CO2 क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में यहाँ से ब्लड वेसल्स से CO2 का एक्सचेंज कहाँ हो जाएगा, एल्व्यूलाई में। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज, ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। फर्स्ट बार एक्सचेंज जो होता है एल्व्यूलाई में होता है, और सेकेंड बार एक्सचेंज जो होता है गैसियस, वो होता है कहाँ पर, टिश्यू लेवल पर। तो देखिए जब ब्लड वेसल्स में अभी O2 इंटर किया है तो O2 का अमाउंट ज़्यादा है, और ये सब सेल्स हैं। यहाँ पर इनिशियल में O2 लेवल क्या है, डिक्रीज है, कम है। तो इस कंडीशन में हायर टू लोअर मूवमेंट होगा O2 का, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा होगा नहीं। सेम कंडीशन जो CO2 जो बना हुआ है टूटने के बाद ग्लूकोज का, तो CO2 ज़्यादा होगा यहाँ सेल में और ब्लड वेसल्स में कम, तो CO2 क्या होगा, सेल से ब्लड वेसल्स में इंटर करेगा डिफ्यूजन के द्वारा। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन। किसी प्रकार का डाउट नहीं ना।
चलिए देखिए, तो ये है डिफ्यूजन। अब हम लोग जो अगला जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो टाइप्स यानी ऑस्मोसिस, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो किस में ज़्यादा होता है, किस मटेरियल में डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है। तो बात करें यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो गैस जो होते हैं गैसेस, उनमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जो लिक्विड होगा उसमें गैस से कम होगा, और सबसे कम डिफ्यूजन जो है किस में होगा, वो सॉलिड में होगा। किसी प्रकार का डाउट नहीं ना। देखिए, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग गैस की बात करें तो इनके जो मोलेक्यूल्स होते हैं, नहीं, वो थोड़ा उनका डिस्टेंस जो है एक दूसरे से ज़्यादा होता है। अगर लिक्विड की बात, जिससे जो मोलेक्यूल्स के बीच जो है फोर्स कम लगता है, इसलिए क्या है, डिफ्यूज होने के लिए एकदम फ्री है आसानी से। सेकंड अगर बात करें लिक्विड में, तो इनके मोलेक्यूल्स जो हैं गैस की अपेक्षा थोड़ा क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, नहीं, इसलिए इनका डिफ्यूजन गैस की अपेक्षा लोअर होगा, थोड़ा कम होगा। और सॉलिड की बात करते हैं तो इनके मोलेक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं, नहीं, ऐसे होते हैं। तो इनमें जो है फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगता है मोलेक्यूल्स के बीच, इसलिए ये बंधे रहते हैं, यानी इनमें डिफ्यूजन सबसे कम होगा। तो ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन कि किसमें जो है डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं डिफ्यूजन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वेसल्स लिया गया है और इसमें क्या है आपका वाटर है। वाटर में क्या किया गया कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया कॉपर सल्फेट जो है, नहीं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल CuSO4। आप लोगों को पता है कि जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर की बात करें तो ये क्या होता है, ब्लू होता है। तो आप जो है कुछ टाइम के बाद ये नोटिस करेंगे यानी देखेंगे कि जो ये कॉपर सल्फेट का जो मोलेक्यूल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में नहीं, यानी पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑल ओवर। इसका इस सॉल्यूशन का कलर जो है वही क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये था आपका डिफ्यूजन। अब हम लोग सेकेंड जो टाइप्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट का यानी ऑस्मोसिस, उसे देखते हैं। ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर मोलेक्यूल्स थ्रू SPM फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से नहीं, हायर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हायर कंसंट्रेशन यानी सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा, यानी घुलने वाला ज़्यादा और सोल्वेंट कम यानी घुलाने वाला कम। इसलिए यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देंगे क्या कि हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलेक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। एज फॉर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में मान लीजिए ये एक वेसल्स है, इसमें वाटर को लिया गया, इस बर्तन में वाटर को लिए और ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है वाटर के द्वारा, पूरी तरह से पानी से ये भरा हुआ है। अब एक और बगल में हम लोगों ने एक और वेसल्स लिया, यहाँ पर क्या किए हम,
वाटर को हम लोग क्या किए, फुल्ली फिल्ड नहीं किए हैं वाटर से, इसको क्या किए हम लोग, हल्का सा गैप रखे हैं, इसमें पूरी तरह से फिल्ड नहीं है ये। अब देखिए इन दोनों बर्तनों को यानी वेसल्स जो हैं दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, नहीं ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए दोनों को। अब देखिए और यहाँ पर बीच में क्या लिया गया है, ये है एसपीएम। एसपीएम कहने का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए अब आप लोग बताइए कि यहाँ मूवमेंट जो होगा वाटर मोलेक्यूल्स का वो किधर से किधर होगा। तो डिनोटेशन के लिए मान लीजिए ए और बी कर देते हैं। तो जो ए वाला जो वेसल्स है उससे क्या होगा, बी वाला में होगा। आप लोगों का सोचना जो है एकदम राइट है यानी सही है, क्योंकि ये बर्तन जो है फुल्ली फिल्ड है वाटर से, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा। यहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी हायर वाटर कंसंट्रेशन से यहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है H2O का वो क्या है, कम है। तो इसलिए हायर टू लोअर मूवमेंट होगा थ्रू एसपीएम के द्वारा। तो वाटर इधर से मूव करेगा एसपीएम से होते हुए और सेकेंड वाला जो वेसल्स है इसमें। अब देखिए ये मूवमेंट कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का जो लेवल है वाटर का वो इक्वल ना आ जाए, यानी इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस कंडीशन में पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम, यानी वाटर दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया ना। चलिए अब जो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, नहीं कि स्वेलिंग ऑफ करेंट यानी किशमिश का फूलना। ये हो गया किसी भी सेल को मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर क्या है, ज़्यादा है, नहीं H2O जो है यहाँ पर वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर हम लोग एक किशमिश को ऐड किए, नहीं ये है किशमिश। जब इस किशमिश को ऐड किया गया यानी रेजिन्स को, नहीं किशमिश कहते हैं उसको, करंट भी कहते हैं। तो ये कुछ समय के पश्चात जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो किशमिश है इसका साइज जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए, यानी स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ऐसा चित्र आपको मिलेगा किशमिश का, नहीं कुछ समय के पश्चात। ये ऐसा क्यों हुआ, चूँकि जो किशमिश है, नहीं इसमें शुरुआत में वाटर का लेवल जो है वो कम था, और सॉल्यूशन जो है यहाँ पर वाटर का लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर जो है क्या होगा, वाटर H2O जो है वो ज़्यादा से कम की ओर मूव किया, एसपीएम है ही तो अंदर चला गया, इसलिए किशमिश क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, नहीं। अब देखिए जो ऑस्मोसिस है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। मेनली कितने टाइप्स का होता है ऑस्मोसिस, 2 टाइप्स का होता है। बात करें फर्स्ट की बात करें तो इसे इंडो ऑस्मोसिस, सेकेंड जो है आपका क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस, नहीं। तो 1 बाय 1 दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट जो है इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की बात किया जा रहा है, यानी मान लीजिए ये कोई एक सॉल्यूशन हमने लिया जिसमें वाटर का लेवल जो है ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, माने ऑल ओवर मान लीजिए हम वाटर लिए हैं इसमें, नहीं सपोज कि हमने इसमें क्या लिया, वाटर लिया। अब हमने क्या किया, एक सेल है इधर देखिए, मान लीजिए ये सेल है एनिमल सेल, इसे हमने क्या किया, इस सेल को इस वाटर वाले वेसल्स में हम लोग इसको ऐड किए, नहीं। तो ऐड करने के बाद समटाइम्स यानी कुछ समय के बाद क्या होगा, जब कुछ
टाइम हो जाए, यानी 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, तो ऐसे तो आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो सेल है इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, सेल का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं तो ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सेल जो है उसका साइज या वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब सेल को ऐड किया गया वाटर में तो इसमें क्या हुआ, वाटर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है इस वेसल्स में, और सेल में क्या है, वाटर जो है कम है, नहीं सेल में कम है। तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इंडोऑस्मोसिस, इंडो का मतलब होता है अंदर और ऑस्मोसिस यानी वाटर का मूवमेंट, जब वाटर का मूवमेंट होगा नहीं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एसपीएम के द्वारा, तो इसी के चलते क्या हुआ, सेल जो है स्वेल कर गया, फूल गया, यानी वाटर जो है इस वेसल से सेल में इंटर किया, इसके परिणाम तो क्या हुआ, ये सेल जो है स्वेल कर गया। तो ये किसके कारण हुआ, इंडोऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं क्या, रेजिन्स का स्वेलिंग हो जाना यानी स्वेल हो जाना, फूल जाना। इसके अलावा किसी भी एनी टाइप्स ऑफ सेल जिसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो ये क्या हो गए, किसके कारण, इंडोऑस्मोसिस के कारण। नहीं, ग्राम्स का भी स्वेलिंग होना यानी फूल जाना वो भी क्या है, इंडोऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। अब सेकेंड देखिए, एक्जोऑस्मोसिस। एक्जो का मतलब होता है बाहर, नहीं इस बार क्या होगा, ये प्रोसेस जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ये हमने वेसल्स लिया, इसमें वाटर है, नहीं इसमें क्या है, वाटर है। अब देखिए एक यहां पर सेल लिया गया, ये मान लीजिए सेल है एनिमल सेल, नहीं चलिए इसके जगह पर आप रेजिन्स का भी उपयोग कर सकते हैं, किशमिश ले लिए, नहीं तो मान लीजिए इस रेजिन्स को हम यहाँ पर ऐड किए इस सॉल्यूशन में, नहीं तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि क्या है, इसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट, वाटर यहाँ पर क्या है, कम है, और सोल्यूट मान लीजिए कोई साल्ट हो सकता है, नहीं साल्ट हो सकता है या फिर वो शुगर हो सकता है, तो इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर। तो जब इसको ऐड किया गया यहाँ पर तो देखा गया, सॉरी किशमिश नहीं, यहाँ मान लीजिए ग्रेप्स है, नहीं ग्रेप्स में वाटर ज़्यादा होता है तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है। इस ग्रेप्स को यहाँ पर ऐड किया गया या फिर मान लीजिए एनिमल सेल, इसको ऐड किया गया, नहीं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो सेल है इसका जो वॉल्यूम है आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नहीं साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया, नहीं यानी सिकुड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब सॉल्यूशन में ऐड किया गया तो सॉल्यूशन जो है इसमें वाटर जो है क्या है, वाटर का लेवल जो है यहाँ पर कम है, और जो सेल है इसको जब हम ऐड किए तो सेल में वाटर जो है इसका अमाउंट क्या था, ज़्यादा। तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसीलिए वाटर जो है इस सेल से निकलकर कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, इसलिए सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ आपका किसका, एक्जोऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू द सॉल्यूशन या फिर आउटर इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्जोऑस्मोसिस। और इंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू सेल, यानी सेल में अगर मूवमेंट होता है वाटर का बाहर से तो इसे हम लोग इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये था आपका ऑस्मोसिस, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।